पहले हम कंडीशन समझ लेते हैं कि कंडीशंस क्या दी है। सो क्वेश्चन रीड करने के बाद समझ में आता है कि डॉक्टरल प्रोग्राम AI और BI ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू बच्चों को एंटर करते हैं और इसमें 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. So among those who appearing for CET, those who are at above 80 percentile in at least 2 sections and above 90 percentile overall is selected for AI. For 200 candidates who are above 90 percentile overall based on CET, the following facts are known. तो मुझे क्या समझ में आया? Among those who appearing for CET, those who above at 80 percentile in at least 2 sections and above 90 percentile overall are selected for AET. तो CET में बच्चों को क्या करना है, 90 परसेंटाइल लाना है और किसी भी दो सेक्शन में 80 परसेंटाइल से ज्यादा लाना है तो वो AET के लिए बैठ सकते हैं। ये कंडीशन है AET का। BET का क्या कंडीशन है कि अगर आप AET में सिलेक्ट हो चुके हो तो आप डायरेक्टली शॉर्टलिस्टेड हो। अगर if any candidate is appearing in AET by be consider their AET score for final section provided the candidate is above 80 percentile in physics. cool, बढ़िया। तो AET क्या कर रहा है, AET सिलेक्ट कर ले रहा है, लेकिन BET क्या कर रहा है, BET उन बच्चों को डायरेक्टली एंटर ले रहा है जिन्होंने 90 परसेंटाइल के ऊपर लाए हैं CET में, प्लस फिजिक्स में 80 परसेंटाइल के ऊपर है। cool. Now देयर इज अ डेटा गिवन कि कैसे बच्चों का CET में परफॉर्मेंस है इन 200 बच्चों का। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंडीशंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैं ये वो वेन डायग्राम बना रहा हूं जो 200 बच्चों का है जिन्होंने 90 परसेंटाइल से ज्यादा लाए हैं ओवरऑल CET में, एंड मोर देन 80 परसेंटाइल इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। पहला कंडीशन है नो वन इज बिलो 80 परसेंटाइल इन ऑल 3 सेक्शंस, मतलब ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जिसने तीनों ही सेक्शन में 80 परसेंटाइल तो नहीं लाए, सो दिस इज 0. 150 आर एट अबव 80 परसेंटाइल इन एग्जैक्टली 2 सेक्शंस, तो आइदर इट कैन बी फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री मैथ्स. सो A plus B plus C is given as 150. The number of candidates are at or above 80 percentile in only P is same as the number of 80 percentile in only C, which is also equal to 80 percentile only in M. यानी जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स, सिर्फ केमिस्ट्री या सिर्फ मैथ्स में 80 परसेंटाइल लाया है वो तीनों वैल्यूज इक्वल है. एंड द फोर्थ कंडीशन इज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80 परसेंटाइल इन P. अब बिलो 80 परसेंटाइल इन P क्या होगा, X, X, C. ये फिजिक्स में 80 परसेंटाइल वाले लोग थे, ये जो लोग थे जो फिजिक्स में 80 परसेंटाइल नहीं ला सके. इज टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80 परसेंटाइल इन C, यानी कि ये वाले लोग, एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80 परसेंटाइल इन M, यानी कि ये वाले लोग, इज 4:2:1. सो कैन आई से दैट कि 2x प्लस C अगर मैं 4k लेता हूं दैट इज फिजिक्स वाले, 2x प्लस B दैट इज केमिस्ट्री वाले, एंड 2x प्लस A जिन्होंने 80 परसेंटाइल मैथ्स में नहीं लाया वो है 4:2:1 के रेशियो में. नाउ इफ आई ऐड दिस इक्वेशंस आई विल हैव 6x plus A plus B plus C is 7k, where A plus B plus C is already given as 150. Cool. अब मेरे पास ये इक्वेशन आई है और मैंने सारी कंडीशंस ऑलरेडी जो भी गिवन था डेटा वो देख लिया है. So how to proceed now? We are going to use spatial equation, which is a quant का subject, but this is the application of spatial equation and DLR. So इसको सॉल्व करने के लिए मैं रैंडमली x की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ तो 156 में चेक करूंगा डिविजिबल है नहीं है. x को अगर मैं 2 लेता हूँ तो 12 प्लस 150 162 7 से डिविजिबल है नहीं है. x को अगर मैं 3 लेता हूँ 168, यस. x इक्वल टू अगर मैं 3 लेता हूँ तो 168 इज 7k और k विल बी 24. सो x इक्वल टू मैं 3 ले सकता हूँ
और नेक्स्ट सोल्यूशन मेरा आएगा x को 7 बढ़ाने पे, यानी एट x इक्वल टू 10, उसमें k की वैल्यू हो जाएगी 30। अब क्या हुआ कि अगर इसको मैंने 10 लिया तो 10 10 10 विच इज 30 एंड रिमेनिंग इज 150, तो टोटल कितना हुआ 180। लेकिन x को अब मैं और बड़ा नंबर लेता हूं 17 लेट्स से, तो क्या होगा कि ये 51 और ये 150 विच इज 201। टोटल स्टूडेंट्स ही 200 है और ये 201 तो हो नहीं सकता है, तो x की सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज पॉसिबल है, विच इज एट x इक्वल टू 3 एंड एट x इक्वल टू 10। अब इन दोनों कंडीशंस पर मुझे दो वेन डायग्राम मिलेंगे। अगर मैं x को 3 रखता हूं तो k मेरा 24 है, सो x इज 3 3 3 cool। लेकिन मेरा k कितना था, k था मेरा 24, ये लोग कितने हैं, ये लोग है 4k, सो 4k मतलब कितना 96। अगर ये 96 है उसमें से 3 और 3 ये यूज हो चुके, मतलब 6 चले गए तो बचा 90। cool। and this will be 2x plus b will be 48, उसमें से 3 और 3 यहां चले गए तो बचेगा 42 एंड दिस विल बी 24, उसमें से 3 और 3 चले गए तो 6 चले गए, बचा हमारा 18। नाउ ये 150 इनका टोटल एंड दिस इज 9, सो द मिडल वैल्यू ऑल थ्री इज 41। सिमिलरली अगर x को मैं 10 लेता हूं तो k मेरा 30 है, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट स्कोरिंग 80 परसेंटाइल इन p इज 4k, विच इज 4k मतलब कितना 120, उसमें से ये 10 और 10 ये लोग हैं तो बचे 100 लोग, सो दिस हैज टू बी 100। दिस इज माय 2k विच इज 60, तो 20 निकल चुका है, बचा इज 40। दिस विल बी the value will be k that is 40, उसमें से 20 निकल गया है, बचा 20, sorry it's my mistake, the value is 30, उसमें से 20 निकल गया तो बचा 10। cool, so this is 150 and 30 180, total students 200, so center value has to be 20। cool, so I am done with the Venn diagram। now let's look at the question parts। What best can be concluded about the number of candidates sitting for the separate test for BI who were at above 90 percentile overall in CT। अब सेपरेट टेस्ट में कौन बैठेंगे, जो फिजिक्स में 80 परसेंटाइल ला चुके हैं बट AIE के लिए अप्रूवल उनको नहीं मिला, तो ये 3 लोग या फिर ये 10 लोग, आंसर इज आइदर 3 और 10। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। If the number of candidates who are at above 90 percentile overall and also above 80 percentile in all 3 sections is actually a multiple of 5, जिन्होंने तीनों सेक्शन में 80 परसेंटाइल के ऊपर लाया वो 5 का मल्टीपल है। अब ये केस में तो ये 41 है, ये केस में 20, तो मेरे को कौन सा कंडीशन रेफर करना है, कंडीशन नंबर 2। What is the number of candidates who are at above 90 percentile overall and above 80 percentile in both P and M in CT। तो कौन से लोग होंगे जिन्होंने 80 परसेंटाइल दोनों सेक्शन में लाया, दैट इज फिजिक्स एंड मैथ्स, व्हिच इज 40 प्लस 20 दैट्स 60। cool। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 80 परसेंटाइल ऑल 3 सेक्शन इज अ मल्टीपल ऑफ 5, मतलब ये केस नहीं, इस केस की बात हो रही है। देन हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर शॉर्टलिस्टेड फॉर AET। AET क्या कर रहा था, AET सिलेक्ट कर रहा था वो लोगों को जिन्होंने कम से कम 2 सेक्शन में तो भी 80 परसेंटाइल के ऊपर है। सो व्हाट इज द टोटल, 100 प्लस 40 140, 140 प्लस 30 इज 170। cool, let's look at the final question। if the number of candidates who are at above 90 percentile overall and at above 80 percentile in P and CT is more than 100, सिर्फ फिजिक्स में 100 से ज्यादा लाए हैं 80 परसेंटाइल से ज्यादा, तो यहाँ पर कितने बन रहे थे, 50 और 30 80 लोग बन रहे, लेकिन यहाँ पर कितने बन रहे हैं 42 और 41, अच्छा ठीक है 42 और 18 60, 60 प्लस 44 104, तो इस कंडीशन की बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा सा पुराना डेटा भी देखना पड़ेगा। पुराना डेटा में क्या था, पुराने डेटा में क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन दिया था
कि देर आर 400 कैंडिडेट्स दिस ईयर हु आर एट 80 परसेंटाइल अबाउ इन पी। टोटल 400 लोगों ने स्कोर किया है, ठीक है। अब अगर 400 लोगों ने स्कोर किया है, उसमें से इस कंडीशन में देखते हैं कि फिजिक्स में कितने आ चुके हैं। 60 एंड 41, 60 और 41 कितना हुआ? 101 लोग ऐसे हैं जो सीधे से AET के थ्रू सिलेक्ट हो जाने वाले हैं। 400 लोग थे जिन्होंने फिजिक्स में 80 परसेंटाइल के ऊपर लगाया था, उसमें से 101 तो सीधा AET से सिलेक्ट हो जाएंगे। 400 में से जो बचे हुए लोग हैं 299, उनको BIE के लिए दूसरा एग्जाम देना पड़ेगा। सो आंसर इज ऑप्शन ए एंड वी आर डन विद द सेट।